गलत को गलत दिल खोल के कहो, यकीनन कहानी दिलेरों का लिखा जाता है। गुड इवनिंग, राधे राधे। तो ना सोचा कि आप लोगों के साथ ना कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। देखो, मेरे दिल और दिमाग की ना एक थिंकिंग है। मेरा मैं जो सोचती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, 8 कदम चोर से, ठीक है, 16 कदम चुगलखोर से और 24 कदम हरामखोरों से मैं बहुत दूर। राधे राधे। तो अभी शाम के ना 7:15 हो रहे हैं और मैं जो है घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, सब्जी वगैरह, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा विंटर स्टार्ट हो गया है। तो जो मूली वगैरह है वो मार्केट में आ चुका है, मंडी वगैरह में। तो वो मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं छोटा सा ब्लॉग ही बना देती हूँ। और ये देखो मेरी छुट्टियाँ कैसी हो रही है, देखो। तो बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी देर बातें करती हूँ। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत मेरी ज़िंदगी की क्या मतलब बहुत ज़रूरी आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो मैं सोचती हूँ अपने नज़रिए से। 8 कदम चोर से, 16 कदम चुगलखोर से और 24 कदम हरामखोरों से मैं बहुत दूर हूँ, ठीक है, बहुत दूर रहना चाहती हूँ। ऐसे लोग कहते हैं ना कि बेटी और बहू की गलती में क्या फ़र्क है। बस इतना सा फ़र्क है कि बेटी की गलती छुप जाती है और बहू की गलती छप जाती है हर किसी के नज़र में। करे तो वो साफ है और बहू गलती करे तो वो छप जाता है लोगों के दिल दिमाग में। तो यही फ़र्क है। और कहते हैं कि जो है, जिन घरों में बहुओं से ज़्यादा शादीशुदा बेटियों को अहमियत दिया जाता है ना, वो घर तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। वो घर तो वैसे ही नहीं चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और ये सब मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको, ये सब इंस्टाग्राम की जो रीलें है ना, उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब आजकल क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे। आजकल यही चल रहा है। तो एक और है कि बहुत सारे लोग देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी देखते हैं। नफरत इतनी है, क्या ही करेंगे। तो यही है ज़िंदगी में। और लाइफ का अपडेट क्या मैं बोलूँ, बस कोई अपडेट ही नहीं है। लाइफ बस ऐसी ही चल रही है, जैसे बिन पहिए की गाड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही चल रही है। सब कुछ अलग अलग नॉर्मल चल रही है। और सही बताऊँ, बहुत बोला था मैंने कि मन्ने छोड़ के मत जाइयो। बहुत बार बोला कि मन्ने छोड़ के मत जाइयो। अब जब तू मन्ने छोड़ के चला ही गया है, तो कसम है तुझे कि वापस मत आइयो, क्योंकि जिंदगी जीने में ना बड़ा मजा आ रहा है। और ये लाइफ का एक्सपीरियंस ना बहुत 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 अमेजिंग है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि खराब है, मैं परेशान हूँ, मैं एकदम डिप्रेशन में जा रही हूँ, जा रही थी, डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। देखो, मैं सिंपल से एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप मान लो कि एक वाइट शर्ट पहन के जा रहे हो, कहीं जा रहे हो वाइट शर्ट पहन के, और आपके जस्ट लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में एक नाला है, मतलब कीचड़ से भरा नाला है, और उसमें बहुत सारे जो है ना पिग फुदकियां मार रहे हैं, बहुत सारे पिग उसमें उछल रहे हैं। और उनके उछलने से कुछ छींटे अगर आपके वाइट शर्ट पर आ जाए, तो आप क्या करोगे? कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या करोगे। या देखो, आपके पास दो ही चारा है, या तो आप उस कीचड़ में उतर जाओ, उनसे उलझो, अपने पूरे वाइट शर्ट को गंदी कर लो, या फिर आप वहाँ से टर्न आउट हो जाओ, या फिर आप वहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो भलाई किस में है? तो अगर आपको पता है कि बगल में कीचड़ है और उसमें गंदगी है, लोग उसमें फुदकियां मार रहे हैं, आपको पता है कि उससे आपका वाइट शर्ट जो है पूरी तरीके से खराब हो जाना है, तो मेरी नज़र में आपको वहां से निकल जाने में ही भलाई है, जहां तक मैं सोचती हूँ। ठीक है। तो देखो, सच को सच कहने के लिए ना डरने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दल्लों का नहीं। मैं भूल गई थी इस बात को। क्योंकि देखो, सच को सच कहने के लिए ना आपके पास जिगरा होना चाहिए। बात सिंपल सी है, इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दल्लों का नहीं। आपको जो बात कहनी है वो आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप डरोगे तो आप डरते रहोगे। पहले तो मेरा जो थिंकिंग है ना, मेरी जो नज़रिया है ना, वो सब 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 चेंज हो गया है। मैंने छोड़ दिया है अपने भगवान पे, अपने जो भी जिस पे मैं विश्वास करती हूँ। देखो गाइस, एक बात बताओ, अकेले जियो, मस्त रहो, खुश रहो आप। मतलब ये टेंशन, ये डिप्रेशन, हेडेक नहीं है भाई। मतलब पता नहीं कैसे मैंने अपने आप को संभाला है। एक्चुअली में मेरे को ना बचपन से ही अकेले जीने की आदत है। सही बात, मतलब मेन पॉइंट तो जो है यही है ना कि मेरे को ना अकेले ही अपनी लाइफ को सरवाइव करने में बहुत 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 मज़ा आता है। बीच में ऐसा क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं ना मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को एग्री करती हूँ। क्योंकि मैं कुछ रिलेशंस में बंध गई थी किसी की वजह से, और मैं किसी भी रिलेशन में बंधना नहीं चाहती हूँ, मेरे बस की नहीं है रिलेशन में बंधना। रिलेशन इन द सेंस प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रही हूँ। मतलब कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो जिनसे आप कनेक्ट होके आपको लगता है कि मतलब आपने रिश्ते जोड़ के आपने बहुत अच्छा किया, आप खुश हो, दुनिया देख रही है यार इसकी तो इतनी बड़ी, इसके पीछे फौज है, फलाना है, ढमकाना है। तो देखो, फौज लेके ना तो मेरे ख्याल से भेड़िए चलते हैं। शेर जो है ना जंगल में अकेला आता है और अकेला रहता भी है। तो मैं क्या हूँ ना, मैं शुरू से अकेले रहने, मतलब मेरे को मज़ा आता है। मैं पहले भी बहुत सारी जगह पे अकेले जा चुकी हूँ, शादी से पहले भी मैंने मतलब आधे से ज़्यादा शहर कवर वैसे ही कर लिया था। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, फलाना ढमकाना, मतलब आधे से ज़्यादा सिटी तो मैंने अकेले कवर कर लिया था। अकेले यहाँ दिल्ली में भी अकेले आई, अपना नाम बनाया, अपने कॉस्मेटिक शॉप को, अपने गारमेंट शॉप को और अपने जूतों की दुकान को इतने ऊंचाई तक लेके गई मैं। ठीक है, मैंने बहुत पैसे कमाए, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा पैसे कमाए मैंने। पैसों पे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मतलब ये भी दिन मुझे देखना पड़ेगा, या फिर कोई भी दिन देखना पड़ेगा। मैं कभी भी जिंदगी में ना हार मानने की तो मैंने नहीं सोची है। मेरे को ना आप जीरो पे लाके खड़ा कर दो, मतलब जीरो पे लाके खड़ा कर दो, फिर भी मैं जो है ना अपने आप को संभाल लूंगी। मेरा ऐसा ही है, क्योंकि मैं जो है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि देखो एस नाम वाले जो लोग होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो बहुत जल्दी चीज़ों को ना दिल पे लगा लेते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से वो हाइपर होते हैं, गुस्सा होते हैं ना, उतनी तेज़ी से वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, अगर सामने वाला बंदा उसको सही ढंग से संभालने वाला हो तो। मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम मतलब एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, कभी भी नहीं समझ पाते, और इस बात का फ़ायदा हमेशा थर्ड पार्टी उठाती आई है और उठाती रहेगी ज़िंदगी भर। तो अब फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन के मुताबिक हो चुका है, और आराम से फ़ायदा उठाइए, आराम से जो करना है करिए, जो करवाना है करिए, जहाँ बुलाना है बुलाइए, जहाँ लेके जाना है लेके जाइए। आई डोंट केयर, मतलब मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जब पड़ता है जब इंसान आपको अपना लगता है। ठीक है, आप उससे लड़ते हो, झगड़ते हो जिसको आप अपना मानते हो, देन आप उसी पे अपना हक जताते हो। जब आप कुछ बचा ही नहीं होता है लाइफ में, जब आपको सामने वाले से बिल्कुल उम्मीद आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर वो चाहे जो भी करे। और हाँ, मैं इस चीज़ को ना मरते दम तक बोलूँगी और बोलती रहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, कि कैसे मतलब इनके बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो और हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो कोई बात नहीं, आप फ़ायदा उठाते रहिए, अपन को तो घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने दिल दिमाग में ना वो एक एक चीज़ ना यहाँ बैठी है, यहाँ पे मतलब बैठी है कि मुझे पता है मेरे साथ किसने क्या क्या करा है, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जहाँ आपको जिल्लत की मतलब आपको जहाँ पे जलील किया गया हो, जलील मतलब जहर की घूंट पिया हो आपने, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे दोबारा इंसान को जाना चाहिए। मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरा जो है ना, मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें कमाई है अपनी ज़िंदगी में।
मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पीठ पीछे कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। मेरी जितनी मर्जी बुराई करो, बुराई करोगे वापस तुम्हारे पास आएगा। और सब लेखा जोखा सब यही होता है। यार मैं, पता है क्या, मैं तो इतना सोच रही हूँ कि 2-4 साल और हो जाए ना, तो मेरा बेटा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ना, तो मैं तो मतलब एक नाम वो ले ले लूँगी, चैंट वगैरह ले लूँगी, या फिर किसी ऐसे आश्रम में, किसी ऐसे मंदिरों में जाऊँगी जहाँ मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद ना आपको जो है ना राम नाम जपना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, भगवानों के दर्शन करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैठ के जो है ना क्या बोलते हैं उसको, रणनीति चलानी चाहिए कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा कर रहा है, ढमकाना ऐसा कर रहा है, मेरी बेटी के साथ ऐसा करो, मेरे बेटे के साथ वैसा करो, मेरे ये करो वो करो। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। वो जो है ना, भगवान की तरफ एक उम्र होती है, इंसान अपने आप भगवान की तरफ रुख मोड़ लेता है। ठीक है, तो देखो गाइस, मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग खुद ही होते हैं अपने घर के रावण, कुछ लोग खुद ही होते हैं जो अपने घर की लंका, मतलब अपने घर की लंका को जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, टेंशन लेते हो दुनिया समाज और ये सारी चीज़ों के बारे में, मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा था, तो आज तुम कैसे मतलब सोचते हो कि जो है तुम्हारी बेटी जो है किसी से डरती है या फिर डर जाएगी, या फिर बोला ना मैंने, जो है इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है, दिल्लों का नहीं। तो बस तुम्हारी बेटी के भी इतिहास जो है लिखे जाएंगे। बहुत पहले भी जब मैं थी तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने सारे चेहरे देखे, सारे रिश्ते नातों को देखे, सारे रिश्तेदारों को देखे। सिर्फ और सिर्फ ना आपका तमाशा देखने आते हैं, आपका तमाशा बनाने आते हैं। बाकी दुख में आपका कोई सगा नहीं है। ठीक है, कोई भी सगा नहीं है। तो क्या मैं बात बोल रही थी, मैं भूल गई शायद बात करते करते। तो देखो, खुद ही कुछ लोग होते हैं कि अपने ही परिवार के बच्चों में फ़र्क करते हैं, अपने ही बच्चों को नीचा दिखाते हैं। मैं तो दूसरे के घर से आई हूँ। ठीक है, हमेशा टैग लगा होता नहीं तो दूसरे के घर से आई है। तुम्हारा एक औरत का तो वैसे भी कोई घर होता नहीं है। ठीक है, अगर इज्जत पाने वाले लोग होंगे तो देखो इज्जत मिलेगी। और जो इज्जत पाने वाले इंसान को काम करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, मैं एक बार अपनी चीज़ें सह सकती हूँ, वो भी अपना घर बचाने के लिए, अपने गृहस्थी बचाने के लिए, कि हाँ चलो मेरी एक बार मतलब हो गई बेइज्जती। यार बार बार एक मतलब बार बार जहाँ पे भी जाओ, जिस जगह पे भी जाओ, मतलब जलने वालों की कमी ही नहीं होती है। पता नहीं क्यों लोग मेरे को देखते ही फूक जाते हैं। कुछ लोगों के इतने धुएं निकलते हैं मुझे देखते ही। कुछ लोगों को तो मेरी मतलब मैं कुछ भी लेकर आऊँ उससे तक प्यार हो जाता है भाई। मतलब मेरे से इतना लोगों को प्यार है कि हर चीज में मतलब टच में रहना है, और देखना भी नहीं है, नफरत भी करनी है, जलन भी रखना है, सब कुछ करना है। मतलब इतना हद तक प्यार है लोगों को। तो जहाँ पे अपनी वो हो जाती है ना, अब आज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें छोड़ी है इसी वजह से कि कई बार ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, सारी चीज़ें, तो मैंने कभी ज़िंदगी में ना पलट के आज तक, मतलब पता नहीं कितने साल हो गए, 20 साल, 15-16 साल हो गए या 17 साल हो गए होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे मैंने आज तक ना उन उन लोगों की शक्ल नहीं देखी है। यकीन मानना, मैंने कभी भी उनकी तरफ पलट के देखा नहीं है, ना मैंने आज तक उनसे बात करी है। तो मेरा तो ऐसा ही है। ऐसा पर्टिकुलर मैं एक घर के लिए ऐसी नहीं हूँ भाई। वो चाहे मेरे, मतलब मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, कि बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि ऐसा मेरे को किसी ने कुछ बोला था, और वो चीज़ें ना मेरे दिल दिमाग में छप गई। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस इंसान की ना शक्ल भी नहीं देखी, और बात करने की तो बहुत दूर की बात है। तो सोचो, जो मतलब मुझे जहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखेगा ना, चाहे ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले हो, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ ये तो अपने मायके वालों की ही रहेगी, तो भैया मायके वालों की या फिर ससुराल वालों की, मैं आ, वो गाना है ना, दिल्ली की ना मुंबई की, पिंकी है पैसे वालों की।
तो देखो ना, मैं दिल्ली की हूँ ना, मैं मुंबई की हूँ ना, मैं मायके की हूँ ना, मैं ससुराल की हूँ ना, मैं अपना बस मस्त रहना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि जो पहले तो मैं मना करती थी, मन्ने छोड़ के मत जाइयो, लेकिन अब जो तू छोड़ के गया है ना, तो कसम है तुझे, तू वापस मत आइयो, क्योंकि जिंदगी जीने में ना मजा बहुत आ रहा है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस तो मेरे जिंदगी का शुरू से ही ये एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही मतलब चाहती नहीं हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी। लॉकडाउन कौन से सन में हुआ था मुझे ध्यान नहीं है, जब से लेके अब तक मैं कोशिश ही कर रही थी संभालने की, बचाने की। बस डेट सीट अब नहीं हो रहा है, जितना होना था हो चुका है। क्योंकि जो देखो लाइफ में ना, आ, कुछ भी हो, इंसान थोड़े टाइम टेंशन लेता है, डिप्रेशन लेता है, खाना नहीं खाता, लेकिन एक टाइम के बाद तो देखो जिंदगी जीनी है, ठीक है, खुल के जीनी है। कल का पता नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को लालच नहीं है, मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैं किसी को देखने नहीं जाती हूँ, किसी को परखने नहीं जाती हूँ, किसी के किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाने नहीं जाती हूँ कि यार इनके बीच में तो ये चीज चल रही है, अब मैं जाके घुस जाऊं और फायदा उठाऊं। मेरा तो मतलब ही नहीं है, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, इतना दिमाग कैसे षड्यंत्र रच लेते हैं भाई। देखो, कहते हैं ना, राम ने सीता की मानी, बेशक उनको हिरण के पीछे जाना पड़ा। और अगर वो नहीं जाते, अगर सीता की बात नहीं मानते, तो सीता माता की बात नहीं मानते, तो शायद सीता माता को रावण उठा के नहीं लेके जाता। और कौन था, और रावण ने अपने बीवी की बात नहीं मानी, तो देखो नतीजा क्या हुआ। जब आज, क्योंकि कहते हैं ना कि जो औरत होती है, एक ही बात कहना चाहती है कि औरत शुक्र होती है, तो रावण ने नहीं मानी आ, बात अपने बीवी की, तो नतीजा आप सबके सामने है भाई साहब। अब तक जलना पड़ता है रावण को, और अब हर साल मरना पड़ता है। सोचो कितना, अगर मान लेते अपनी बीवी की बात और सीता माता को नहीं उठाया होता, या फिर सीता माता को नहीं लेके गया होता, तो शायद उसकी जो कुल है और पीढ़ी है वो बढ़ती। और उसकी जो लंका है, सोने की लंका भी देखो जलने में देर नहीं लगी। तो जो लोग नहीं मानते हैं अपने औरतों की बात, या फिर उनको सोचते यार ये तो मेरे पैर की जूती है, फलाना है ढमकाना है, तो ऐसे लोगों का सबसे पहले तो शुक्र खराब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि औरत ही आदमी का शुक्र होती है। और बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या मैं बोल रही हूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक माँ की जगह अलग होती है, अहमियत अलग होती है भाई। माँ माँ की होती है ना, माँ माँ तो होनी चाहिए। और अगर मेरी माँ पार्सलिटी करे, अपने ही बच्चों में फर्क करे, तो मतलब किसी को भी बुरा लगेगा। और देखो, मैं पता है कि मैं ननद हूँ, मैं भी एक ननद हूँ, लेकिन आज तक ना, यकीन मानना, इतना प्यारा मतलब कुछ भी है, 2 दिन के लिए जाऊं, 1 दिन के लिए जाऊं, सब भगवान टच वुड मैं कहती हूँ कि संभालने वाली है। तो पीठ पीछे कभी फोन करके अपनी माँ के कान नहीं भरती हूँ कि माँ ऐसा वैसा। मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ ये सब चीजें होती है, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की दया से मेरी ननद जो है ठीक ही है, और अपने काम से काम मतलब रखती हैं, भगवान की कृपा से। तो बस वही कहना चाहती हूँ कि मैं एक ननद हूँ, लेकिन कभी भी अपनी माँ के कान नहीं भरे कि ऐसे वैसे। भाई चलने दो, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरी भाभी अगर खुश है ना, तो मेरा भाई खुश है। अगर मैंने कान भरे या कुछ भी कहा उल्टा सीधा, तो मेरी माँ तो वैसे देखो सुनती नहीं है। मैंने 4 दिन रहा ना, मेरी माँ ने मुझे केयर नहीं करा। मतलब मैंने देखा, मैं गई हूँ अपनी मम्मी के पास, लेकिन मेरी मम्मी को खुशी नहीं, उनकी बहू 2 घंटे के लिए चली गई अपने मायके राखी बांधने। आई, जैसी आई मेरी मम्मी भाग के गई, गेट पे भाग के गई। बच्चों को सबसे पहले गोद में उठाया, सबसे पहले। क्योंकि देखो, मूल से ज्यादा ना इंसान को सूद पसंद होता है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब कितना आपको सुकून मिलता है। अगर आप सही हो तो आपको ये सारी चीजें देख के अच्छा लगेगा। अगर गलत होती ना, मैं गलत नजरिए से देखती, ओ माय गॉड इतनी सेवा हो रही है, तो फिर वो ना
कहीं ना कहीं जो ऑरा है ना मेरा, गलत ऑरा निकलता, फिर क्या होता कि चीज़ें खराब होती, लड़ाई झगड़े होंगे। वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई कोई सुने। थर्ड पार्टी की तो बिल्कुल सुननी ही नहीं चाहिए। अगर आपको इज्जत देनी है ना, क्योंकि आपके अगर दुख सुख में कोई काम आएगा ना, तो अपने घर की बहुएं काम आएंगी आपके। अगर आप उम्मीद करते हो ना कि आपकी बहुएं आपसे आपके साथ सही से रहे ना, तो आपको भी वो दर्जा देना पड़ेगा, ना कि जो दूसरे के घर चली गई है उनको अगर आप दर्जा दे रहे हो, बहू की जगह पे आप उनको दर्जा दे रहे हो, शादीशुदा लोगों को दर्जा दे रहे हो, दूसरों को दर्जा दे रहे हो, तो फिर ये उम्मीद मत करो ना कि आपके दुख में कोई काम आएगा, या फिर आपसे कोई मिलने आएगा, या फिर आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली होती है, लेकिन अब जो जी रहा है नई पीढ़ी है, उनकी सोच अलग है भाई। आप कुछ नहीं कर सकते हो। नई पीढ़ी को जो है ना स्पेस चाहिए होता है, आप उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप उनके हर चीज में मैटर में नहीं बोल सकते हो। और लोग तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि बीवी को ऐसे नहीं रखना चाहिए, बीवी को पैर की जूती समझनी चाहिए। क्यों भाई? वो दूसरे के घर से आई है, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ कर आई है, अपना परिवार छोड़ के आई, इसको पैर की जूती क्यों समझना चाहिए? ऐसी राय कौन देता है भाई? लेकिन देते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, सबूत हूँ इस चीज का। मेरे सामने लोगों ने जो है ना ऐसी ऐसी चीजें बोली है, इन कानों ने सुना है, अपने कानों से सुना है कि औरतों को ना पैर की जूती समझना चाहिए। आओ सुबह जाओ शाम को आओ, और मतलब रोटी से मतलब होनी चाहिए, मेरे को मेरी रोटी चाहिए और उस तुझे तेरी रोटी चाहिए भाई। तो ये चीजें नहीं होती है। आज के जमाने की औरतें हैं भाई। आज ये मत सोचो कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है और तुम सोचोगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग वो औरत, मतलब जो आज की आई हुई लड़कियां हैं वो भी चलेंगी। नहीं चल सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं चल सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग चलाने मत दो। और अगर चाहते हो कि परिवार सुखी रहे, तो बेटे बहू की खुशी में ना इंसान को अपनी खुशी समझनी चाहिए। तो ये कुछ सो कॉल ससुराल वालों की मैं आपको हैबिट बता रही हूँ। सो कॉल मतलब जो ऐसे सोच वाले लोग होंगे पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, जहाँ जहाँ लोग होंगे, उनकी बातें कर रही हूँ। सो कॉल जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों को अपने पैर की जूती समझते हैं, या फिर औरतों को सोचते हैं कि कुछ नहीं है, तो यार देखो वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। या तो वो मेंटली पागल हो जाएगी, या तो वो मर जाएगी, या तो वो छोड़ के भाग जाएगी। यही सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में कोई चीज सहन मतलब सहन नहीं कर सकता। इस सो कॉल लोग, दुनिया में जितने भी लोग होंगे ना जो ऐसी सोच रखते होंगे, मैं उनके लिए ये सारी चीजें बोल रही हूँ कि ऐसी सोच वाले लोग आते कहाँ से भाई? मतलब किस प्लानट से आते हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरे नहीं समझ में आता कहाँ से आते हैं लोग। दूसरों को देखते हैं, दूसरों को मतलब कहते हैं ना, जब बेटे और बहू की ज्यादा बनने लगती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाई सब कुछ सासों को होती है। ठीक है कि मतलब कैसे बन रही है। तो बेटे बहू को एक साथ होता देख, बनता देख, खाता देख, घूमता देख, बहुत सारी तकलीफें लोग दिक्कत में होते हैं। तो ऐसे ससुराल वाले लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई अपनी अपनी जिंदगी तो जी ली है खुद तो। मतलब इस उम्र में भी बहुत सारे ससुराल वाले तो जोड़े बन के घूम रहे होते हैं, मतलब जोड़े, और बेटे बहू की खुशी देखी नहीं जाती है। तो ऐसे सो कॉल ससुराल वालों को एक ही मेरी राय है, अपनी जिंदगी तो जी ली यार, उनको भी जीने दो जो आज की पीढ़ी है। नहीं तो घर बर्बाद होने में ना देर नहीं लगती है। तो शायद कुछ ससुराल वालों की सोच इतनी बुरी होती है, बेकार होती है अपने बहुओं के प्रति। बेटी को अलग नजरिए से रखेंगे, बहुओं को अलग नजरिए से रखेंगे। तो होता क्या है, बहू भी सब चीजें देखती है, समझती है, तो वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें वो देख के समझ के जब अपना मुंह खोलती है, नहीं तो आते ही ना वो आपको गालियां नहीं देगी। क्योंकि एक औरत को ना, एक बहू को भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता है कि बस वो आए और आपको सुनाने लग जाए गाली। बहुत साल इंतजार करती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है, बहुत सारी चीज़ें समझती है। अरे यार इसने तो मतलब ये इनके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ के सोच के ना, सबर करके ना, जब किसी डिसीजन पे आती है। चलो गाइस 8 बज गया है, मैं देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं। बाद में मिलती हूँ आप सभी से। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये कुछ ससुराल वालों की हकीकत मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। शायद आप लोग भी अगर लेडीज़ हो, औरत हो, तो रिलेट कर पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय।